नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश गुरु दीपक मेहता आज फिर आपके सामने इंग्लिश के संबंधी कोई टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपको पास्ट टेंस के सेंटेंस के बारे में बता रहा हूं। फिल इन द ब्लैंक्स में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका आंसर कैसे दिया जाता है, इसके बारे में आपको बता रहा हूं। ये सेंटेंस हमारे एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं। जब हमको ब्लैंक दिया हुआ था उसमें हमको जो वर्ब होती है, इस वर्ब को कैसे भरा जाता है, इसको भरने का जो तरीका होता है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा। आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये आपके बहुत ही काम का हो सकता है, ऐसा मैं आपसे आशा करता हूं। पहला जो सेंटेंस हमको दिया हुआ है उसमें हमको ये मीट वर्ब दे रखी है। इस मीट वर्ब को भरना है तो हम क्या देखेंगे, यस्टरडे को देखेंगे। यस्टरडे जो होता है वो पास्ट सिंपल टेंस में आता है, और जब यस्टरडे दिया हुआ है तो हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी होती है। इसके अलावा कोई दूसरी पहचान देर की नहीं है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे मेट। वर्ब की तीनों फॉर्म हमको याद होना बहुत जरूरी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये याद होना बहुत जरूरी है ना। लगभग 100-125 वर्बों का एक सेट हमारे पास में तैयार होना बहुत जरूरी है। यदि आपको अच्छा लगता हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं इस चैनल के अंदर, तो मैं आपको उसका वर्ब की पीडीएफ भी आपको भेज सकता हूं। अगली जो वर्ब है वो बी वर्ब दे रखी है, और बी वर्ब जो दे रखी है तो आगे जो सेंटेंस वो कौन सा है, इफ वाला सेंटेंस है। अब इफ वाला सेंटेंस तीन प्रकार का होता है, एक होती ओपन कंडीशन, एक होती इमेजिनरी कंडीशन, और तीसरी होती अनफुलफिल कंडीशन। हमको ये ध्यान में होना चाहिए कि एक सेंटेंस जो खाली है तो दूसरा सेंटेंस में वर्ब हमको भरी हुई दी हुई होती है। तो यहाँ पे जो वर्ब दे रखी है वो वुड स्लीप दे रखा है। आप मेरे टेंस के टॉपिक में जब जाओगे, या अलग से कंडीशनल सेंटेंस का एक वीडियो बना रखा है, उसमें आप जब जाओगे तो आपको ये एक पूरी टेबल देखने मिल जाएगी कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। तो आपको पता होगा जब शुड, वुड, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन क्लोज में दे रखी है, तो इफ वाले सेंटेंस में हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है या वर लगाना होता है। इसमें कभी भी वॉज नहीं आएगा, तो यहाँ बी के साथ हम क्या करेंगे, वर लगाएंगे। इफ ही वर ए चाइल्ड, यदि वो बच्चा होता तो वो सोया होता, ऐसा हम देखते हैं। अगला जो सेंटेंस है वहां पर हमको एट डेट टाइम दिया हुआ है। ये एट डेट टाइम जो होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है, उसी का पास्ट होता है एट डेट टाइम। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, वॉज राइटिंग करना है। अगला जो है वो हमको इफ क्लोज दिया हुआ है, इफ वाला सेंटेंस दिया, और दूसरे में शुड वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। मेन क्लोज में शुड वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होती है। तो इफ वाले सेंटेंस में इफ क्लोज के अंदर हम क्या करते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को भरते हैं। तो यहां पे हो जाएगा हमारा हेड सीन। यहां पर बिफोर दिया हुआ है, बिफोर के बाद हमेशा वर्ब सेकंड आती है, ऐसा मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ाया हुआ है। तो बिफोर के बाद हमेशा वर्ब सेकंड आती है, यहां पे हम करेंगे बॉट, बाय की सेकंड फॉर्म, और यहां पे करेंगे बिफोर के पहले हेड और वर्ब थर्ड आता है, तो हेड बुक्ड। जब सेंटेंस में सीन्स और फोर दिया हुआ था, सीन्स और फोर, तो सीन्स और फोर जब दिया हुआ होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। लेकिन सीन्स और फोर के साथ में पास का टाइम दे रखा है, यहां पर हमको ये वॉज दे रखा है, पास का कोई टाइम दे रखा होता है तो वहां पे हेड बीन वर्ब फर्स्ट आईएनजी आता है। तो यहां पे हो जाएगा हेड बीन वॉचिंग, हैड बीन वॉचिंग हो जाएगा। उसी तरह से यहां पे रिसेंटली दिया हुआ है, और रिसेंटली के साथ में यहां पर यस्टरडे भी दिया हुआ है। तो जब यस्टरडे के साथ में ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली ऐसा कोई शब्द दिया हुआ होता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है। तो यहां पे हो जाएगा हैड सेटल्ड। यहां पर वाइल दिया हुआ है, और वाइल जब दिया हुआ होता है तो वाइल के साथ में दोनों टेंस में वॉज और आईएनजी आता है। तो यहाँ पे हमको जो वर्ब दे रखी है वो हमको ऐसी वर्ब दे कि जो लंबे समय से चलती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज प्लेइंग, और यहाँ पे हो जाएगा आई वॉज मेकिंग। वेन दे रखा है, वेन के बाद हमेशा वर्ब सेकंड आती है, तो वेन ही मेट मी, और अगले सेंटेंस में हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आई वाज प्लोइंग।
आई वॉज फ्लोइंग। यहां पर आफ्टर दिया हुआ है, आफ्टर के बाद हमेशा हेड और थर्ड आता है और आफ्टर के पहले हमेशा वर्ब सेकंड आता है। आफ्टर के पहले क्या आएगा, वर्ब सेकंड, तो फोल्डेड हो जाएगा। और आफ्टर के बाद में क्या हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड ओपनड हो जाएगा। इस तरह से इन सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। यदि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए ताकि ये जो ज्ञान गंगा है वो अधिक से अधिक लोगों में प्रभावित हो सके। धन्यवाद।